हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, विच इज़ चैप्टर 5 ऑफ क्लास 10। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बोर्ड एग्जाम्स में भी इसमें से 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन ईजिली बन जाता है इस चैप्टर से, और 5 to 10 मार्क्स इनफ होते हैं। चाहे वो आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, या कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। इन टोटल मिला के 5 to 10 मार्क्स आपके इस चैप्टर से जो हैं बन ही जाते हैं। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो इतने नंबर्स तो हमारे फिक्स्ड हो ही जाएंगे ईजिली, जो हम गेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम पहले बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस बेसिकली है क्या? सीक्वेंस या प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि नंबर्स में आपका किस टाइप से चेंजेस आ रहा है। एक से दूसरे नंबर पे, आप दूसरे से तीसरे नंबर पे आप जंप कर रहे हो, तो किस टाइप का आप उसमें चेंज जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हो। यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, द लेंथ ऑफ रंग्स ऑफ अ लैडर। ये यहाँ पर एक लैडर हम देख सकते हैं। इस लैडर के जो रंग्स हैं, यानी कि जो स्टेप्स हैं, इनकी लेंथ डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर से फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जैसे ये जो बॉटम वाला रंग है, इसकी जितनी भी लेंथ होगी, नेक्स्ट रंग की लेंथ जो है इससे 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। और इसी तरह से जैसे हम बॉटम से टॉप, जैसे हम मूव करते रहेंगे नीचे से ऊपर की साइड, लेंथ जो होगी वो 2 सेंटीमीटर से डिक्रीज होती जाएगी। ये यहाँ पर बोला जा रहा है। द लेंथ ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड सिक्स्थ रंग फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, वो किस टाइप से हो जाएगी आपकी? जो बॉटम रंग है उसकी लेंथ कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट रंग की लेंथ कितनी हो जाएगी? क्योंकि लेंथ 2 सेंटीमीटर से डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली एज वी आर मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर और कम हो जाएगी, यानी कि 43 हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप की या नेक्स्ट रंग की लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर और फर्दर कम होगी, तो 41 सेंटीमीटर ही रह जाएगी। और इसी तरह से ये लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर से डिक्रीज होती जाएंगी। अब इन नंबर्स में, इस सीक्वेंस में, जो नंबर्स का यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखा हुआ है कॉमा सेपरेट करके, इसमें हम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि नंबर्स में किस टाइप का चेंजेस आ रहा है या क्या मूवमेंट हो रहा है नंबर्स में। अगर हम यहाँ पर देखिए, फर्स्ट से सेकेंड नंबर जो है वो 2, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का बन रहा है? 2 का बन रहा है। सेकंड से थर्ड यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है, 2 का आ रहा है। यहाँ पर भी डिफरेंस 2 का है। मीन्स बिटवीन ईच टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, यहाँ पर हम एक टर्म स्पेसिफाई कर रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है जो साथ में आने वाले 2 टर्म्स हैं। ऐसा नहीं कि हम इस टर्म की और इस टर्म की बात कर रहे हैं, हम इस टर्म या इस टर्म को लेकर के बात कर रहे हैं, नहीं। हम बात कर रहे हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बारे में। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब है जो साथ में आने वाले टर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड टर्म है, जैसे सेकंड और थर्ड टर्म है, जैसे थर्ड एंड फोर्थ टर्म है। तो हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है? आपका सेम है, यानी कि एक फिक्स नंबर है जो डिक्रीज होता जा रहा है। 2 का डिक्रीमेंट होता जा रहा है। तो इसी को ही हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। आई होप कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस होता क्या है, ये हमें यहाँ से थोड़ा क्लियर हुआ होगा इस एग्जाम्पल से। हम एक एग्जाम्पल इसमें और देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि शकीला पुट्स 100 रुपीज़ इंटू हर डॉटर मनी बॉक्स। पिगी बैंक में शकीला जो है अपनी डॉटर 100 रुपीज़ डालती है व्हेन शी वॉज 1 ईयर ओल्ड, ओके, एंड इंक्रीज द अमाउंट बाय 50 रुपीज़ एवरी ईयर। और हर एक बर्थडे पर, यानी कि एवरी ईयर, वो उसके पिगी बैंक में 100 रुपीज़ मोर ऐड कर देती है, यानी कि 100 रुपीज़ से उसका अमाउंट इंक्रीज कर देती है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द बॉक्स ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बर्थडे वर। सो फर्स्ट बर्थडे पर उसने उसको 100 रुपीज़ दिए थे अपनी डॉटर को, ठीक है। नेक्स्ट बर्थडे पर उसने क्या किया? उसको 50 रुपीज़ और एक्स्ट्रा दे दिए। अमाउंट कितना हो जाएगा? 150 का हो जाएगा। उसके नेक्स्ट बर्थडे पर, यानी कि थर्ड बर्थडे पर, उसने फिर से 100 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा दिए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 150 में 50 ऐड करके 200 का हो जाएगा। और इसी तरह से एवरी बर्थडे पर वो उसको 50 रुपीज़ का अमाउंट और एक्स्ट्रा पे कर रही है। ऐसे हमारा नंबर्स आएंगे जो हर एक बर्थडे पर उसके अमाउंट रहेगा, उसके पिगी बैंक में, उसके मनी बॉक्स में, वो कितने रहेंगे? 100 रुपीज़ फर्स्ट बर्थडे पर रहेगा, ये फर्स्ट बर्थडे का अमाउंट रहेगा, ये सेकंड बर्थडे पर रहेगा, ये थर्ड बर्थडे पर रहेगा, ये फोर्थ बर्थडे पर रहेगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी हम क्या देख पा रहे हैं कि जो टर्म्स है, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लो आप, साथ में आने वाले टर्म्स ले लो, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? आपका सेम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 50 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है? 50 का ही डिफरेंस है। आगे भी अगर हम चेक करते हैं तो डिफरेंस कितना है? 50 का ही डिफरेंस है। तो
इसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस, यानी कि जब टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस आपका सेम रहे तो वही सीक्वेंस या वो आपका क्या बनता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी बनती है। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसको हम यूज़ करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम बोल सकते हैं कि एपी क्या है। एपी इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, मीन्स आपको कुछ सेट ऑफ नंबर्स गिवन होंगे इन विच ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। हर एक नंबर आपको किस तरह से मिलेगा, प्रीसीडिंग टर्म में, यानी कि प्रीवियस नंबर में कोई एक फिक्स नंबर ऐड करके आपको उस सीक्वेंस या उस प्रोग्रेशन का नेक्स्ट टर्म जो है वो मिलता जाएगा, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। सो नंबर्स को यहाँ पर क्या बोलते हैं, एपी के जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, टर्म बोलते हैं हम, नंबर्स यूज़ नहीं करेंगे हम, यहाँ पर यूज़ करेंगे टर्म। एंड जो फिक्स नंबर होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। दे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक सीक्वेंस है 100, 70, 40 एंड 10। तो ये सारे नंबर्स जो हैं एपी के, इनको हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे टर्म। और ये जो एक फिक्स नंबर है जो इनमें हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो गैप बन रहा है, जैसे फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में, ये कांस्टेंट जो आपका नंबर है बिटवीन ईच टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितने का चल रहा है, कैसे हम निकालते हैं, सेकंड टर्म से हमेशा हमें फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम 70 से 100 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 70 माइनस 100 करेंगे तो कितना बनेगा, -30 बनेगा। तो जैसा हमने देखा था कि ये वैल्यू आपका पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। अगर एपी के सारे टर्म सेम हैं तो आपका डिफरेंस हमेशा जीरो रहेगा। अगर सेकंड टर्म की वैल्यू फर्स्ट टर्म से छोटी रहेगी तो आपका नेगेटिव रहेगा कॉमन डिफरेंस, और अगर सेकंड टर्म बड़ा होगा तो डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर हमारी ये वैल्यू कैसी आई है, कॉमन डिफरेंस जो हमने निकाला है वो हमारी वैल्यू है नेगेटिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी की, कि जनरल फॉर्म एपी का क्या होता है। अगर हमें किसी क्वेश्चन में सपोज एपी नहीं दी गई है और हमें एपी अज्यूम करनी है, तो एपी हम किस तरह से अज्यूम कर सकते हैं, मतलब जनरल फॉर्म जो है वो एपी का क्या होती है। सो फर्स्ट टर्म ए होगा, सेकेंड टर्म हम अज्यूम करेंगे ए प्लस डी होगा, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होगा, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d होगा, और इस तरह से हमें जितने भी टर्म अज्यूम करने होंगे हम ले सकते हैं। यहाँ पर ये ए हमारा फर्स्ट टर्म रहेगा, और ये डी की जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं फॉर द एपी। जैसे ये हमें यहाँ पर एक एपी दिया हुआ है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। इसमें आगे भी जो है इस सीक्वेंस में आगे भी और टर्म्स होंगे। सो राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो इस एपी में हमें एक तो फर्स्ट टर्म ए बताना है और एक बताना है कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा। तो आई थिंक हम इजीली बता सकते हैं यहाँ से, कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर है तो। सो फर्स्ट टर्म हमारा ए क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म है 3/2 है, सो ये हमारा फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा। डिफरेंस की अगर हम बात करें डी, तो कॉमन डिफरेंस हम डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करके हम डिफरेंस निकालते हैं। सो 1/2 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3/2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, 1 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -2, -2/2, यानी कि डिफरेंस कितना आएगा आपका, डिफरेंस हो जाएगा आपका -1। तो ए फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई 3/2, और डिफरेंस कितना हो गया, सेकंड टर्म से हमने फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर आया है -1। तो ये हमारा नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। सो आई होप कि फर्स्ट टर्म क्या है, टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है ये, और एपी क्या है ये, इतना कॉन्सेप्ट यहाँ तक हमें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट 2 मोर टर्म्स। सो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें हमें चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस, ये टर्म्स हमें जो गिवन है ये हमारे एपी में हैं या फिर नहीं। अगर एपी में है तो हमें उस एपी के नेक्स्ट 2 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं। सो बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा टर्म है 1/2, -1/2 है, -3/2 है, -5/2 है, एंड नेक्स्ट टर्म -7/2 है। इसी सीक्वेंस में आगे इस सीरीज में हमारे टर्म्स रहेंगे। एपी के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ चेक करनी होती है कि डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं, कि हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस आपका
सेम रहना चाहिए। सो यहाँ पर हम डिफरेंस को चेक करते हैं। अब डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करके, नेक्स्ट टर्म से अगर हम प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो ये डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज या थ्रू आउट द सीक्वेंस आपका सेम रहना चाहिए। सो देखते हैं, सेकंड टर्म हमारा है -3.2, यहाँ से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, -1.2 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो -1.2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो -3.2 है और +1.2 है, तो हमारा हो जाएगा -2। तो डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। नेक्स्ट टू टर्म के बीच में चेक करते हैं फिर से, अगर ये डिफरेंस हमारा -2 मिलता है इन गिवन टर्म्स में, जितने भी हमें टर्म्स गिवन है, अगर एवरी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में अगर यही डिफरेंस हमारा रहता है, तो मीन्स जो गिवन सीक्वेंस है वो आपका एपी बना रहा है, और उसके हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स भी फाइंड करने हैं। नेक्स्ट टर्म्स के बीच में हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है -5.2, और यहाँ पर इससे पहले वाला टर्म है हमारा -3.2। तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं डिफरेंस कितना आएगा। -5.2 से जब हम माइनस करेंगे किसको, -3.2 को, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। 3.2 को करेंगे तो अगेन डिफरेंस हमें कितना मिलेगा, माइनस का 2 ही मिलेगा। तो डिफरेंस इसका मतलब यहाँ पर भी कांस्टेंट है, -2। फिर नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं, 7.2 है माइनस का, और यहाँ पर है माइनस का 5.2। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डी हमारा कितना आ जाएगा, -7.2, माइनस और माइनस मिलके बनेगा प्लस, दिस विल बी इक्वल टू -2। सो यहाँ पर हमें 4 टर्म्स गिवन थे, 1, 2, 3 एंड 4, और हमने बिटवीन ईच 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हमने डिफरेंस चेक किया, और वो डिफरेंस हमें क्या मिला, -2 मिला। इसका मतलब जो गिवन सीक्वेंस है वो हमारा क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज़ है हमारी, कौन सी सीरीज़ है, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसके नेक्स्ट टर्म अगर हमें फाइंड करने हैं, तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या बनेगा, इसमें प्रीवियस टर्म में अगर हम डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। तो इसी सीक्वेंस में हमारा जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या बनेगा, -7.2 में अगर हम ऐड कर देंगे किसको, -2, हमारा डिफरेंस कितना है, -2 को। सो फिफ्थ टर्म हमारा जो आएगा इस सीक्वेंस में वो हमारा आ जाएगा 9.2, 9.2। और इसी तरह से अगर हमें सीरीज़ का नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। -9.2 हो गया, -9.2 में अगर हम डिफरेंस ऐड कर देंगे -2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -11.2। ये हमने इस सीरीज़ के आगे के नेक्स्ट 2 टर्म्स भी हमने फाइंड कर लिए। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे चेक करना है कि गिवन सीक्वेंस आपका एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और अगर हमें उसी सीक्वेंस में आगे के टर्म्स भी फाइंड करने हैं तो हम किस तरह से करेंगे, प्रीसीडिंग टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करके हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिलता जाएगा सीरीज़ का। देखते हैं वन मोर क्वेश्चन, -10, -6, -2 एंड +2, और इसी सीक्वेंस में हमें आगे के टर्म्स बताने हैं अगर ये गिवन सीक्वेंस आपका एपी बना रहा होगा तब। सो यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस हम पहले चेक करेंगे। सो नेक्स्ट टर्म से हमें प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना है, तो -6 इसको माइनस करेंगे -10 को, तो ये +10 हो जाएगा। तो डिफरेंस हमारा आएगा 4 का। देखते हैं कि आगे के टर्म्स में भी क्या डिफरेंस सेम ही है हमारा। तो यहाँ पर अगर हम देखें -2 एंड +6, माइनस माइनस मिलके प्लस बनेगा, तो यहाँ पर भी डिफरेंस 4 का है। नेक्स्ट टर्म में देख लेते हैं डी, 2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2, तो डिफरेंस 4 का है। अगेन जो भी गिवन टर्म्स हैं हमारे, क्योंकि हर एक टर्म के बीच में हमारा डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस वो सेम आया है, 4 4 4। इसका मतलब जो गिवन नंबर्स हैं हमारे, सीक्वेंस है वो एपी बना रहा है। अब इस सीक्वेंस में अगर आगे के टर्म हमें फाइंड करने हो तो कैसे फाइंड करेंगे, इस टर्म में हम डिफरेंस को ऐड करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा। तो 2 में हम 4 ऐड करेंगे तो 6 मिल जाएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 मिल जाएगा। तो सीरीज़ के जो आगे के 2 टर्म्स आएंगे वो 6 एंड 10 हो जाएंगे। देखते हैं एक और क्वेश्चन, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, और इसी तरह से आगे ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। सो यहाँ पर अगर हम देखें, 1 स्क्वायर को हम 1 लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर को 9 लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर को 25 लिख सकते हैं, एंड 7 स्क्वायर को हम 49 लिख सकते हैं। तो पहले हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं, डिफरेंस कितना है। सो 9 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं, 9 और 25, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 16 का आ रहा है।
बट यहाँ पर डिफरेंस हमारा सेम नहीं आया, तो हम आगे का डिफरेंस चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8 है फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस और नेक्स्ट टू टर्म का डिफरेंस हमारा चेंज हो गया। इसका मतलब ये सीरीज़ हमारा जो है वो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। जब ये सीक्वेंस ही हमारा एपी नहीं बना रहा है तो इस टर्म के हमें इस सीक्वेंस में हम आगे के टर्म फाइंड ही नहीं करेंगे। सो आई होप बेसिक फंडामेंटल जो है इस वीडियो के थ्रू हमें क्लियर हो गए होंगे। आगे हम बात करेंगे कमिंग वीडियोस में इसी पर बेस्ड कुछ और नए फॉर्मूलाज, किस टाइप से हम सम निकाल सकते हैं, किस टाइम से हम कोई टर्म फाइंड कर सकते हैं, मिडिल टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, उन पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड डू फॉलो दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर अपडेट्स। टिल देन, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।